नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने, यानी कि संशोधन से संबंधित तीसरा वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम जो भी संशोधन के बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे, जो 8वां संविधान संशोधन कब हुआ, इसके बारे में क्या वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। तो 8वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था। इसमें यानी कि भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित जो भी इसमें तत्व निकल कर आते हैं, जो आपके सामने हम रखेंगे। तो 8वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था। इसमें कहा गया है, इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में उनके आरक्षण से संबंधित विस्तार किया गया, यानी कि उनके आरक्षण से संबंधित विस्तार किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित विस्तार किया गया। और इसमें क्या, इसमें वृद्धि की गई। और भी दूसरा जो तत्व है वो निकल कर आता है कि भारतीय संविधान में कि राज्य की विधानसभा और लोकसभा में जो भी एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन के बारे में आरक्षण से संबंधित उनके लिए 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। यानी कि आरक्षण से संबंधित, यानी 1960 में ये संशोधन हुआ था, 8वां संविधान संशोधन, जो कि उनके लिए 10 वर्ष के लिए वृद्धि की गई। 1970 तक उनके लिए आरक्षण से संबंधित वृद्धि की गई। जो एंग्लो इंडियन, जो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं, तो उनसे संबंधित उनकी आरक्षण से संबंधित 10 वर्ष के लिए वृद्धि की गई। और इसमें कहा गया था। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, यानी जो 9वां संविधान संशोधन हम लेकर आए हैं। भारतीय संविधान में 9वां संशोधन क्या कहता है, 9वां संशोधन किस यानी तत्व को इंगित करता है। 9वां संशोधन ये कहता है, ये 1960 में हुआ था, यानी 1960 में कई संशोधन हुए हैं। 9वां संशोधन यानी कि 8वां संशोधन, 9वां संशोधन 1960 में हुए। तो 9वां संशोधन ये कहता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो भूमि समझौता है, यानी भूमि से समझौता है, उसके मध्य में जो भी भूमि से समझौता है, यानी उसके बारे में ये वर्णन करता है। यानी कि 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत इसमें ये कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो भी भूमि समझौता है उसके बारे में ये वर्णन करता है। भारत की भूभाग में मतलब कि क्रियान्वित किए गए जो भी मतलब कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो भी भूमि है उसके बारे में, यानी इसमें वर्णन किया गया है 9वें संविधान संशोधन 1960 के तहत। तो हमें उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। यानी कि 10वां संविधान संशोधन क्या कहता है भारतीय संविधान में, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, यानी काफी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 10वां संविधान आपके लिए होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान है, यानी कि 10वां संविधान ये 1961 में हुआ था। ये क्या कहता है भारतीय संविधान के लिए, ये कहता है कि जो दादर और नागर हवेली जो पहले पुर्तगालियों के कब्जे में रहा करते थे, उसको 1961 ईस्वी में इसे पुर्तगालियों से छुटकारा मिला और उसे छुड़ाकर भारत में उसे शामिल किया गया। भारत में शामिल करके उसको एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दिया गया। तो इसमें ये कहने का मतलब है कि पुर्तगालियों से दादर नगर हवेली को छुड़ाकर एक उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है 10वें संविधान संशोधन 1961 के तहत। कौन से संविधान संशोधन, 10वें संविधान संशोधन 1961 के तहत पुर्तगालियों से दादर नगर हवेली को छुड़ाकर एक भारतीय राज्य का भारत में उसके शामिल किया गया। भारत में शामिल करने के बाद उसको एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 10वें संविधान संशोधन 1961 के तहत। तो हमें उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट संशोधन में चलते हैं। तो 11वां संविधान संशोधन क्या कहता है?
भारतीय संविधान में 11वां संविधान संशोधन क्या कहता है, ये मतलब कि कब संशोधन किया गया। ये संविधान संशोधन 1961 में किया गया। 11वां संविधान, 10वां 11वां, ये दोनों 1961 में किए गए। इसमें कहा गया कि भारत में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की आपूर्ति, यानी निर्वाचन मंडल से संबंधित कोई भी प्रावधान है तो उसमें अपूर्णता नहीं घोषित की जा सकती, यानी कि निर्वाचन मंडल से संबंधित अपूर्णता नहीं घोषित की जा सकती। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये नहीं कहा जा सकता कि ये अपूर्ण है, यानी कि ये चुनाव नहीं हो सकता। तो इसमें ये कहा गया है। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव होता है तो संसद दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकता है। यानी अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो संसद दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ। इसे फिर एक बार देख लेते हैं। इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी निर्वाचक मंडल है, यानी निर्वाचक मंडल है, चुनाव के आधार पर, मतलब निर्वाचक मंडल के आधार पर जो भी होता है उसमें अपूर्णता नहीं घोषित की जा सकती, यानी उसमें अपूर्णता नहीं घोषित की जा सकती। और इसमें ये भी कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उस उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित जो भी तत्व हैं तो वो संसद के द्वारा दोनों सदनों को बुलाकर एक बैठक बुला सकता है, यानी कि संसद दोनों सदनों की एक बैठक बुलाकर अध्यक्षता उसकी कर सकता है। तो यानी कि ये 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ। हमें उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट संशोधन को चलते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखें। अगर आपने इसे पूरा देखा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो हम नेक्स्ट संशोधन देखते हैं। 12वां संविधान संशोधन क्या कहता है भारतीय संविधान में। 12वां संविधान संशोधन ये कहता है कि ये कब हुआ, 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। ये कहता है कि गोवा, दमन और द्वीप को एक भारत का संघ, मतलब कि संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं, यानी कि 12वां संविधान संशोधन 1962 में ये कहा गया कि गोवा और दमन द्वीप भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया, 1962 के तहत दिया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 में गोवा और दमन द्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। तो हमें उम्मीद है आपको ये संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन आपको कंफर्म हो गया होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और हम संविधान संशोधन देखेंगे तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं, इसे क्लीन कर दें। अब हम देखेंगे कि 13वां संविधान संशोधन क्या कहता है। 13वां संशोधन क्या कहता है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो 13वां संविधान संशोधन क्या कहता है, इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 13वां जो संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, ये इसमें ये कहा गया है कि जो नागालैंड है, यानी कि जो पश्चिमोत्तर भारत का एक जो राज्य है नागालैंड को एक के मतलब कि राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। कब, 13वें संविधान संशोधन 1962 ईस्वी में। 13वें संविधान संशोधन 1962 ईस्वी में नागालैंड को एक राज्य का दर्जा, यानी कि उसे एक राज्य का दर्जा प्रदान करके भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है,
भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में इसको शामिल किया गया। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में किस किस का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान की प्रथम जो अनुसूची है इसमें मतलब कि भारत के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें विवरण मिलता है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में, भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं वो आप यानी कि वो भी हम उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो यानी भारतीय अगर पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान में मूल अनुसूची कितनी थी, तो आप जान सकते हैं मूल अनुसूची की संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। यानी भारतीय संविधान में मूल अनुसूचियां 8 हैं। और जो 13वां जो संशोधन हुआ था इस 1962 में हुआ था, इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि नागालैंड यानी भारत पश्चिमोत्तर भारत का एक जो राज्य है नागालैंड को 13वें संविधान संशोधन 1962 में भारतीय राज्य का एक दर्जा प्रदान किया गया, जिसमें भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में इसे शामिल किया गया। और अनुच्छेद 371 का ये इसमें नागालैंड से संबंधित यानी कि आरक्षण से संबंधित उनसे प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 371 का इसमें नागालैंड से संबंधित यानी अंतः स्थापित से संबंधित उसमें थोड़ा विस्तार किया गया, उस आरक्षण से संबंधित भी है और काफी महत्वपूर्ण है। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो प्लीज अगर मेरे वीडियो को आपने पूरा देखा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।